तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कौन थे? भरत। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कौन? हाँ, प्रभुपाद जी के गुरु। हाँ, टाइगर, लायन, लायन गुरु। ठीक है, गुड। और पूरा नाम बताओ आनंद उनका, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी। ठीक है, और तो उनका दीक्षित नाम क्या है? क्योंकि कौन बताएगा? उनके ग्लोरिफिकेशन जब हम पुष्पांजलि करते हैं तब गाते हैं ना, वार्षभानु 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 दायिते देवी दास। तो वार्षभानु मतलब तो राधा रानी के पिता वार्षभानु, वृषभानु। तो वार्षभानु एक्चुअली उनको रेफर किया गया है ना। तो राधा रानी के पिता, सॉरी, वृषभानु उनके पिता हुए और राधा रानी उनकी पुत्री हुई, तो वो वार्षभानु। और वार्षभानु दायिते यानी कि राधा को जो प्रदान करते हैं, वार्षभानु दायिते देवी दास। आया समझ? जो थोड़े कंफ्यूजिंग है, पहली बार सुनना। वृषभानु सुते देवी, तो वृषभानु कौन हुई? वृषभानु सुते, वृषभानु हाँ, वृषभानु की पुत्री हुई राधा रानी। तो वार्षभानु कौन हुई? स्वयं राधा। वार्षभानु स्वयं राधा है ना। तो वार्षभानु दायिते, राधा रानी को जो देते हैं, वार्षभानु दायिते देवी, वार्षभानु दायिते देवी मतलब राधा रानी को जो देते हैं, वार्षभानु आई थिंक देवी दायिते दास, ऐसे है कि वार्षभानु देवी को जो देते हैं और जो दास हैं वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। आया समझ? तो ये, तो उनके गुरु का क्या नाम है? उनके गुरु जी कौन है? मानस गौरकिशोर दास बाबा जी। गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज, गुड। और उनके पिताजी का क्या नाम है? भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर, गुड गुड। सबको पता होना चाहिए ये चीज़ें। और एक्चुअली भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, तो प्रभुपाद सबसे पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से कब मिले? कौन से साल में? बहुत फेमस है 1900, थोड़ा सा पास में 1922 है 22, बहुत फेमस है ना। सबसे पहले उनके प्रभुपाद के फ्रेंड उनको लेकर गए थे। और एक्चुअली तब प्रभुपाद का विश्वास जो सेंट्स थे उनसे उठ गया था। और क्यों उठ गया था? क्योंकि वो देख रहे थे कि उनके पिताजी ने एक्चुअली, उनके पिताजी तो वैष्णव थे श्रील प्रभुपाद के, पर और वो वैष्णव होने के नाते सबको घर पे बुला लेते थे, आमंत्रित कर लेते थे। पर प्रभुपाद ने देखा कि ये सब गेरुए वस्त्र पहनकर भी सब एक्चुअली ढोंग कर रहे हैं। प्रभुपाद की ये चीज़ें आसपास सोसाइटी में तो नज़र आती थी। और बल्कि प्रभुपाद ने, आई थिंक प्रभुपाद लीलामृत में ही आ रहा है कि प्रभुपाद ने देखा कि ऐसे एक व्यक्ति उनके नुक्कड़ पे कहीं रहता था और वो गेरुए वस्त्र डालकर फिर भिक्षा मांगने निकल जाता था और बाद में बीड़ी पीता था। तो प्रभुपाद का विश्वास ऐसे लोगों से उठ चुका था। पर फिर भी प्रभुपाद के फ्रेंड, आई थिंक कोई मलिक थे, मलिक फैमिली से ही थे, तो उनके कोई फ्रेंड, आई थिंक नरेश थे, पता नहीं कौन थे, तो वो उनको लेकर गए कि एक बहुत बड़े सेंट आए हैं, चलो उनसे चलकर मिलते हैं। और प्रभुपाद जाने के इच्छुक नहीं थे और फिर भी प्रभुपाद को वहाँ पर लेकर गए। और सबसे पहले वहाँ पर जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से मिले तो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन क्या थी प्रभुपाद के लिए, जो प्रभुपाद काफ़ी बार फेमसली कोट करते हैं, सारे विश्व में तुम एजुकेटेड यंग यूथ हो तो तुम बाहर के देशों में जाकर प्रचार क्यों नहीं करते अंग्रेज़ी भाषा में। तो ये प्रभुपाद को तब बोला था और ये 1922 में बोला था। और आई थिंक जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने एक्चुअली जब वो जाने अपना शरीर छोड़ने वाले थे, उस समय भी प्रभुपाद कह रहे हैं कि मेरे को मेरे अंदर से क्योंकि प्रभुपाद गृहस्थ जीवन में एंटर कर चुके थे उस समय प्रभुपाद,
तो प्रभुपाद ने उनको लेटर लिखा, आई थिंक दीक्षा ले चुके थे, बट भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज से बहुत ज़्यादा मिलते नहीं थे, तो वो तो अपने गृहस्थ आश्रम में ही थे। तो वहाँ से उन्होंने अपने घर से लेटर लिखा कि मैं अपने कार्य में, अपने बिजनेस में मैं बिज़ी हूँ। तो उन्होंने फार्मेसी वगैरह अपनी खोली हुई थी, है ना, प्रभुपाद की अपनी फार्मेसी थी। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने उनके तिरुभाव दिवस से कुछ दिन पहले ही प्रभुपाद मतलब भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज को पत्र लिखा और उनसे पूछा कि आप बताइए कि मैं स्पेशली, हाँ, मैं स्पेशल सेवा क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ स्पेशल सेवा बताइए। तो तब भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने फिर से वही बात रिपीट की कि तुम बाहर के देशों में, तुम एजुकेटेड हो, तुम बाहर के देशों में जाकर अंग्रेज़ी भाषा में प्रचार करो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की ये इच्छा थी। पृथ्वी ते आचे यत नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार होए मोर नाम, कि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, भगवान की इच्छा है कि भगवान का नाम सब पूरे विश्व में प्रचार हो। और इसलिए एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर ने सबसे पहले इस कार्य को शुरू किया था, और भक्ति विनोद ठाकुर ने एक्चुअली पुस्तकें लिखी थी। सबसे पहली पुस्तक कौन सी लिखी थी भक्ति विनोद ठाकुर ने, जो कि बाहर के देशों में गई, कनाडा गई, कनाडा गई, नहीं, सबसे पहले कनाडा गई थी, कनाडा की लाइब्रेरी में पढ़ी है अभी भी। हाँ, कौन सी बुक थी? जयदर नहीं, जय टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। वो मतलब भक्ति विनोद ठाकुर ने ये चीज़ चैतन्य महाप्रभु की ग्रास्प कर ली थी, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर तो स्कॉलरली थे, वो भी गृहस्थ थे, पर गृहस्थ थे बल्कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही थे, और मजिस्ट्रेट के पास कितना समय होता है, और उसके बावजूद उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन में, बल्कि उनकी 2 शादियां भी हुई, पहली पत्नी और फिर दूसरी पत्नी से 10 बच्चे भी थे। तो आई थिंक इतने बच्चे थे, पर फिर भी उन्होंने प्रचार नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने व्यस्त जीवन से भी समय निकालकर एक्चुअली 200 से ज़्यादा पुस्तकें, वैष्णव बुक्स लिखी उन्होंने, वैष्णव ग्रंथ लिखे। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर ने ये सोच लिया था कि मेरे को भगवान के नाम का प्रचार करना है, और इसलिए उन्होंने एक पुस्तक लिखकर बाहर के देशों में भेजी भी थी, वहाँ की लाइब्रेरी में है अभी भी। तो कंसेप्ट है कि ये सभी आचार्यों को पता है कि भगवान के चैतन्य महाप्रभु का मिशन क्या है, कि भगवान के नाम का प्रचार होना चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने जो कार्य आरंभ किया, वही भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने अपने तो एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर ने फिर एक स्पेशल काम किया। तो भगवान के नाम का प्रचार बढ़ाने के लिए तो उन्होंने पुस्तकें लिख दी। अब पुस्तकें लिखने के लिए आपको एक जगह रहना पड़ता है, आप बाहर नहीं जा सकते या आपको ट्रैवल नहीं कर सकते। तो अब इतनी पुस्तकें लिख दी, अब इनको फैलाएगा कौन? तो इसलिए फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने एक्चुअली तो फिर भगवान से प्रे की, उन्होंने प्रे की और उन्होंने मांगा कि मुझे एक एम्पावर्ड आप एक आत्मा भेजिए, एक जीवात्मा भेजिए, जिससे मैं आपके नाम का प्रचार कर सकूं। अभी मैंने ये ग्रंथ लिख दिए हैं, अब इन ग्रंथों को फैलाना भी है। और तब उन्होंने आह्वान किया भगवान का, और फिर एक्चुअली भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज मतलब प्रकट हुए। और उनका नाम क्या था? विमला प्रसाद। विमला प्रसाद उनका नाम क्यों था? विमला देवी से, उनके प्रसाद से उनको प्राप्त किया था। पर विमला देवी का प्रसाद क्या है वास्तव में, कि वो वैष्णव बने, तो वो वैष्णव बने, उनकी इच्छा से। एक्चुअली वो भी आता ना कि उनके जब वो 6 महीने के थे तो उनके घर के आगे से जगन्नाथ रथ यात्रा निकल रही थी। तो जगन्नाथ रथ वहाँ पर एक्चुअली वहाँ पर रुका, वहाँ पर भगवान के अरेंजमेंट से जगन्नाथ रथ वहीं पर हॉल्ट हुआ उनके घर के आगे। और फिर उनकी माँ उनको जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए लेकर गई, और वहाँ से फिर एक हार गिरा एक्चुअली तो उनको भगवान का डायरेक्ट आशीर्वाद भी मिला था। तो एक्चुअली तो भगवान तो एम्पावर्ड थे, मतलब एम्पावर्ड थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बचपन से ही। और तो उनके एक्शंस में भी नज़र आता है और उनकी टीचिंग्स में भी नज़र आता है, जो कि उन्होंने जो मैसेज दिया, और वो मैसेज बिल्कुल यूनिक था। एक्चुअली भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की पर्सनालिटी हमारी पूरी परंपरा में बिल्कुल यूनिक है, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया है वो
तो भक्ति में आने के बाद एक्चुअली पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि भक्ति करनी है, और भक्ति में आने के बाद यानी कि लोग पहले तो भगवान के प्रति आकर्षित नहीं होते। अगर भगवान के प्रति आकर्षित या तो बिल्कुल नहीं होते, या फिर होते हैं तो फिर सहिष्ण बन जाते हैं। सहिष्ण मतलब कि हमें भगवान के दर्शन नहीं हो गए। काफ़ी लोग कहते हैं, आज भी हमें मतलब काफ़ी लोग आप लोगों से मिलेंगे तो लोग यही कहते हैं कि हमें भगवान के दर्शन हो चुके हैं। भगवान के दर्शन अगर हो चुके हैं तो फिर वो संसार के प्रति क्यों आकर्षित हो रहे हैं? नहीं। तो एक्चुअली भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का पूरा जीवन और उनकी पूरी टीचिंग्स हमें भक्ति में फाइन ट्यून करने में लग गई। हम भक्ति में आ तो जाते हैं, बट भक्ति में आकर भी हम एंजॉय करने लगते हैं, जो कि हमारी मेन बीमारी यही थी कि हम इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना चाहते हैं, और भक्ति में आने के बाद भी या माला करते हुए भी हो सकता है हम एंजॉय कर रहे हो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इसी चीज़ को काटने के लिए और अपना पूरा जीवन लगा दिया। और ये उनकी यूनिक टीचिंग्स थी कि उन्होंने बोला कि तुम्हारा भजन केवल कैतव। उन्होंने बोला कि तुम्हारा भजन नहीं है, तुम जो भजन कर रहे हो, मतलब एक उन्होंने उस समय एक्चुअली राधा कुंड पे मतलब वो उन लोगों को बोल रहे थे जो राधा कुंड पे बैठकर 64 माला कर दिखा रहे थे कि हम 64 माला कर रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का कंसेप्ट बिल्कुल अलग था। वो कह रहे थे कि जब तक हम शुद्ध नहीं हो सकते तब तक हम भगवान का 64 माला कर ही नहीं सकते, हम योग्य ही नहीं है। और इसीलिए अगर हम प्रयास कर रहे हैं कि हम 64 माला कर लेंगे, और बल्कि राधा कुंड पे ही बैठकर हम 64 माला कर लेंगे, तो राधा कुंड पे बैठकर एक्चुअली तुम्हारा भजन केवल कैतव, ये सिर्फ दिखावा हो रहा है। और इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने एक्चुअली कलकत्ता में तो इस चीज़ को काटने के लिए और दिखाने के लिए कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज राधा कुंड पे जाते थे। और वो तो मतलब स्कॉलरली और पूरे एजुकेटेड ही थे, इतने ज़्यादा एजुकेटेड थे कि मतलब एस्ट्रोलॉजर थे, और उनको एक टाइटल भी मिला था सरस्वती, जो कि एक्चुअली उनको एस्ट्रोलॉजी में उनको वो टाइटल मिला था कि मतलब वो एक्सपर्ट थे। और एस्ट्रोलॉजी बहुत एक डिफ़िकल्ट साइंस है, और इतनी शार्प मेमोरी थी कि आप उनको डिबेट में अगर क्वेश्चन पूछा जाता था तो 100 क्वेश्चंस सुन लेते थे और फिर सबका जवाब सीक्वेंस वाइज दे सकते थे। हमें एक क्वेश्चन पूछा, 2 क्वेश्चन पूछा तो हम भूल जाएंगे ना कि पहला क्या पूछा था, फिर से बताइए। वो 100 क्वेश्चन याद कर सकते थे और फिर उसको एज इट इज़ उसका आंसर भी दे सकते थे और कन्विंस भी कर सकते थे। और तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज मतलब एक्सपर्ट स्कॉलरली भी थे, और उनकी साधना कितनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने आई थिंक 100 करोड़ 9 साल लगातार उन्होंने बैठकर भगवान का नाम एक जगह उन्होंने लिया। उन्होंने प्रण लिया था कि मैं 9 साल आई थिंक 100 करोड़ भगवान का नाम उन्होंने लेने का प्रण लिया था। 9 साल उन्होंने लगातार बैठकर आई थिंक गोदरू, हाँ कितना 192 राउंड्स शायद डेली, और ये हाँ 3 लाख नाम डेली उन्होंने लेने का, और 9 साल तक उन्होंने किया था ये। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज थे। तो इतना स्कॉलरली होने के बाद भी वो राधा कुंड पे जाते थे, और राधा कुंड पे जाकर वो सूट और पैंट में जाते थे, और सूट और पैंट में जाते थे और सबसे महंगी गाड़ी में जाते थे, ये दिखाने के लिए कि मतलब कलकत्ता में उन्होंने गौड़िया मठ एस्टैब्लिश भी किए, 64 गौड़िया मठ एस्टैब्लिश किए। पर गौड़िया मठ एस्टैब्लिश करने के बाद भी अगर आप एक इतनी बड़ी संस्था के आप लीडर हो तो वैष्णव ड्रेस ना डाल के और सूट बूट डाल के जाते थे राधा कुंड पे, स्पेशली दिखाने के लिए कि राधा कुंड पे आप जो 64 माला कर रहे हो वो अभी हम करने के अभी योग्य नहीं है, पहले अपने आप को प्यूरिफाई करो। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अपने मठ में बहुत ज़्यादा रीडिंग भी अलाउ नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए भी मना करते थे। वो कहते थे पहले आप सेवा करके अपने आप को प्यूरिफाई करो, जो कि भगवत गीता
का कौन सा चैप्टर है ये? टीचिंग्स भगवद गीता का कौन सा चैप्टर है? 5th चैप्टर से पहले कौन सा आता है? 5th चैप्टर से पहले 3rd चैप्टर आता है। 3rd चैप्टर है कि पहले सेवा से आप प्यूरिफाई हो, आप पहले, इसलिए उन्होंने कैलकाटा में जो मठ था तो उन्होंने मठ के बाहर झाड़ू लटकाया था। और अगर कोई कहता था कि मैंने ये किया, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये शास्त्र पढ़े, मैंने वो शास्त्र पढ़े हैं, तो वो पहले बोलते थे पहले जाके झाड़ू लगाओ। मतलब एक व्यक्ति तो चलो खुद से झाड़ू लगा रहा है, वो तो चलो ठीक है, अच्छा है, पर कई लोग आते हैं अहंकार से कि मेरे को ये आता है, मैंने ये शास्त्र पढ़े, मैंने ये पढ़ा, मैंने यहाँ से ये पढ़ा, मैंने वहाँ से वो पढ़ा है। उसके लिए क्या सेवा है कि वो पहले झाड़ू लगाए। तो ये कंसेप्ट वो बता रहे थे कि हमें पहले अपने आप को शुद्ध करने की ज़रूरत है, और शुद्धता केवल भगवान के नाम से अभी नहीं आ सकती, क्योंकि हम भगवान का नाम अभी शुद्ध अवस्था में नहीं ले रहे। तो अभी कौन सा नाम ले रहे हैं? अभी नाम 3 तरह के वो है ना, नाम आभास, नाम अपराध, नाम आभास और शुद्ध नाम। तो अभी तो नाम आभास ही चल रहा है कि हमें लग रहा है कि हम नाम ले रहे हैं, बट चलो नाम अपराध नहीं कर रहे, हम जानबूझ के नाम अपराध नहीं कर रहे, बट नाम आभास ही चल रहा है अभी। और नाम आभास से वो अभी हमारे अंदर प्योरिटी आने में समय लगेगा। तो इस समय केवल और केवल हम भगवान का नाम नहीं ले सकते। पॉइंट ये, घर पे बैठकर केवल हम भगवान का नाम नहीं ले सकते। इसलिए भक्तों का संग है कि संग से हमें सेवा मिलती है, सेवा से हम प्योर होते हैं और भगवान का नाम तब लेने का मन करता है। ये प्रोसेस है। तो धीरे धीरे जैसे हम सेवा करते हैं और फिर बल्कि थोड़ा सुनते हैं, जब थोड़ा सुनते हैं और सेवा करते हैं तो उसमें मननम होता है। आप सेवा करते करते आप कुछ और नहीं कर सकते, और बल्कि आपको सहनशीलता का गुण आता है जब हम भक्तों के साथ काम करते हैं। भक्त हमारी मदद करते हैं, जब कोई हमें कुछ बोल देता है तो वो हमें सहन करना पड़ता है, और हमें समझ में आता है कि एक्चुअली हमें देखना होता है कि वो दोष मेरे अंदर है। उससे हम शुद्ध होते हैं और फिर भगवान का नाम एक दिन हमें अनुभव हो सकता है। तो ये प्रोसेस है, और इस प्रोसेस से भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे थे कि अभी हम डायरेक्टली हम के भगवान का शुद्ध नाम एक्सक्लूसिवली नहीं ले सकते, अलग से बैठ कर नहीं ले सकते। हमें भक्तों के साथ में रहकर, जैसे कई लोग कहते हैं नहीं प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, आप क्या अपना नाम लो, है ना, तो उससे हम प्योरीफाई नहीं होंगे। अगर केवल अपना नाम लेते रहेंगे तो हम अपने में ही पड़े रहेंगे। इसलिए पहले गीता का 3rd चैप्टर है, और 3rd चैप्टर सेवा करो, 4th चैप्टर है ज्ञान लो, और फिर ज्ञान के साथ जब सेवा करेंगे तो वो 5th चैप्टर है कृष्ण भावना भावित कर्म। तब वो कृष्ण भावना भावित कर्म, वो ये एक्चुअली वास्तव में कर्म योग है। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज तो उनको एक्चुअली बोला जाता था कि वो एक तो बहुत बोल्ड थे, इसलिए उनको लायन गुरु भी बोला जाता था, है ना, बहुत बोल्ड थे। और इतने एक्चुअली तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज तो ओपनली, मतलब सब जो वहाँ समाज में जो गलत हो रहा था भगवान के नाम पर, जो लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे, ऐसा है ना कि लोग कथा करते हैं और कथा के बदले पैसे लेते हैं और अपना जीवन चलाते हैं, और आराम से जीवन चलता है। तो लोगों की श्रद्धा तो होती है और लोग दे देते हैं, बट उससे अगर हम अपना जीवन चला रहे हैं, अगर हम लोगों को मैसेज नहीं दे रहे, तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज उस सहिज्ञपंथी को, और बल्कि जो लोग ये सोचते हैं कि हमें भगवान प्राप्त हो ही गए, और जो रोने धोने का समाज में जो लोगों को दिखाते हैं कि मुझे आंसू आ रहे हैं, तो उसको काटने के लिए भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने अपना पूरा जीवन लगाया। और भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज को इसलिए एक्चुअली तो उनको मारने की धमकी भी आती थी, क्योंकि वो वहाँ पर जो ब्राह्मण थे, जो कास्ट ब्राह्मण्स थे, तो उनके अगेंस्ट बोल रहे थे, और जो भगवान के नाम पर गलत प्रचार कर रहे थे, तो उनके अगेंस्ट बोल रहे थे। इसलिए भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज को उनको लाइफ थ्रेट्स भी आते थे। और तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज के बारे में कहा जाता है कि एक्चुअली तो वास्तव में साधु थे, और एक साधु के बारे में एक्चुअली उनके लिए ही कहा गया कि एक साधु नारियल की तरह होता है। नारियल बाहर से बिल्कुल सख्त होता है, पर अंदर से बिल्कुल नरम होता है। तो सख्त थे वो इन
सहेजियों के प्रति, जो लोग भगवान के नाम पर गलत मैसेज स्प्रेड कर रहे थे और खुद एंजॉय कर रहे थे, बल्कि तो सख्त उन लोगों के लिए थे, और नरम भक्तों के लिए बल्कि तो राधा दास्यम, उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने तो शास्त्रों का, बल्कि भक्ति विनोद ठाकुर ने स्पेशली एक्चुअली भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को ट्रेन किया था बचपन से, क्योंकि उनके पिता स्कॉलरली तो थे ही, तो उन्होंने ट्रेन किया था। और भक्ति विनोद ठाकुर जी की बुक्स की प्रूफ रीडिंग एक्चुअली भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज करते थे बचपन से। तो सारे शास्त्रों को एक्चुअली, उनकी टीचिंग्स को उन्होंने, भक्ति विनोद ठाकुर की टीचिंग्स को उन्होंने वास्तव में फैलाया। और उन्होंने एक्चुअली पूजना रागपथ कि हमें भगवान से जो राग है, ये भगवान राधा कृष्ण के जो माधुर्य भाव है, तो हमें उसको वर्शिप करना है, हमें उसको एंजॉय नहीं करना। जो राधा और कृष्ण के जो कॉन्जुगल पास टाइम्स हैं, जो उनके पास टाइम्स हैं, जो उनकी लीलाएं हैं, तो वो हमारे लिए पूजनीय है। जो भगवान के प्रति जो राग है, वो राग हमारे लिए पूजनीय है। अभी वो राग हमारा राग नहीं है, वो तो महान भक्तों का राग है। और इसलिए हमारे लिए क्या निर्देश है कि हमें साधना करनी है। हमारे लिए साधना है, साधना से शुद्ध होकर फिर राग मार्ग में प्रवेश करना है। पर राग मार्ग इसलिए बताया जाता है कि अभी वो चीज़ हमारे पास नहीं है, और ये हमें पता होना चाहिए। तो एक्चुअली भक्ति विकास महाराज ने भी एक कोटेशन भेजी है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की। कोटेशन नहीं, एक्चुअली एक आर्टिकल ही है। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक्चुअली क्या सोच रहे हैं। तो वैष्णव, हालांकि उनका तिरुभाव दिवस है आज के दिन, उनका तिरुभाव यानी कि उनका डिसिप्लिन्स डे, पर फिर भी हम वो दिन सेलिब्रेट करते हैं एक्चुअली। तो चाहे अपीयरेंस डे हो, चाहे डिसिप्लिन्स डे हो, हम सेलिब्रेट करते हैं। और सेलिब्रेट क्यों करते हैं तिरुभाव दिवस? हाँ, एक तो टीचिंग्स को याद करने के लिए, और कि वो हमें इतना कुछ देकर गए। और एक्चुअली एक बहुत फेमस कोटेशन है कि वैष्णवास नेवर डाई, वैष्णव कभी भी मरते नहीं हैं, इसलिए कभी भी उनको जलाया नहीं जाता है ना, उनकी समाधि बनाई जाती है, वो हमेशा रहते हैं। वैष्णवास नेवर डाई, दे से इल हु से वैष्णवास डाई। वैष्णवास क्या उसके आगे भी क्या है कि वैष्णवास लिव टू स्प्रेड द होली नेम एंड क्या है, एंड बाय डाइंग ऑल्सो दे स्प्रेड द होली नेम। मतलब कुछ सेकेंड सेंटेंस ऐसे है कि मतलब वैष्णवास का अपने जीवन जीते जी भी भगवान का नाम स्प्रेड करते हैं, और अपने मरने के बाद भी अपने टीचिंग्स के माध्यम से वो जीवित ही रहते हैं। और श्रीला प्रभुपाद ने भी यही बोला कि मैं हमेशा अपनी पुस्तकों में जीवित रहूँगा। और हमें साक्षात, मतलब आप प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़िए, आपको लगेगा आप प्रभुपाद से बात कर रहे हैं। प्रभुपाद की बुक्स ही ऐसे पढ़नी ही ऐसे होती हैं कि आपको लगेगा कि प्रभुपाद मेरे लिए ही कह रहे हैं, और ऐसा प्रभुपाद कुछ कह ही नहीं रहे कि हमें लगेगा इम्प्रैक्टिकल है, आपको लगेगा ये चीज़ तो बिल्कुल सही है। तो वैष्णवास नेवर डाई, और इसीलिए तिरुभाव दिवस भी हमारे लिए सेलिब्रेशन का डे है, क्योंकि ये एक अवसर मिलता है हमें वैष्णवास को ग्लोरीफाई करने का, और वैष्णवास के ग्लोरिफिकेशन से भगवान का ग्लोरिफिकेशन होता है। तो अब एक्चुअली भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का हम तिरुभाव दिवस सेलिब्रेट करें, तो वो क्या थे और वो क्या सोच रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या सोचते हैं, मतलब अगर आप उनका माइंड पढ़ लें वो तो बेस्ट है ना। अगर वैष्णवास का माइंड पढ़ लें तो वो हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि हम भी वैसा सोचना चाहते हैं। तो वो आर्टिकल है, ये वो आर्टिकल है। तो यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक आर्टिकल में लिख रहे हैं, ये भक्ति विकास स्वामी महाराज ने मेल में भेजा है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज लिख रहे हैं कि वी हैव टू सी वेदर वी आवरसेल्व्स आर एनवियस ऑफ डिवोटीज। वो कह रहे हैं सबसे पहली चीज़ क्या है,
तो हमें अपने अंदर देखना है, और अपने अंदर क्या देखना है कि कहीं हमारे अंदर द्वेष तो नहीं है। और द्वेष किससे? भक्तों से ही द्वेष तो नहीं है। इसलिए जब हम सेवा करेंगे उसी से पता चलेगा ना कि भक्तों से ही द्वेष तो नहीं है। वेदर वी आवरसेल्व्स आर एक्चुअली सर्विंग कृष्णा, कि हम भगवान के इस मिशन में तो आ गए, पर क्या हम वास्तव में भगवान की सेवा कर रहे हैं, ये प्रश्न उठना चाहिए। और आर वी सर्विंग समथिंग एल्स, या फिर हो सकता है हम अपने अहंकार को ही, हम अहंकार की सेवा कर रहे हैं। अगर हम किसी की बात नहीं मान रहे तो हम अपने अहंकार की सेवा कर रहे हैं। अगर वैष्णव की बात मान रहे हैं तो वो वास्तव में भगवान की बात मान रहे हैं। हाउ मच आर वी अटैच टू कृष्णा, और भगवान से कितना मेरा आकर्षण हो रहा है, कि कितना मेरे को प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने का मन कर रहा है। और बल्कि तो प्रोग्राम अटेंड करना अलग चीज़ होती है। प्रोग्राम मतलब समझ रहे हैं, शादी, आप शादी में आ ज़रूर सकते हैं, पर लड़की वाले हैं लड़के वाले हैं वो डिपेंड करता है। संडे प्रोग्राम में सब आते हैं, बट संडे प्रोग्राम की तैयारी जो करेगा उसको ज़्यादा कृपा मिलेगी, है ना। बाकी संडे प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आते हैं। पर प्रेम क्या है, कल हमने डिस्कस किया था। प्रेम है कि भगवान के भक्तों को यहाँ पर आने, जब वो आए तो उनको कोई दिक्कत ना हो। तो एक भक्त जिसको वास्तव में भगवान से प्रेम है, वो ये देखेगा कि भगवान का प्रोग्राम में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। वो अपने लिए नहीं आएगा, वो इसलिए वो आकर सबसे पहले सर्व करेगा, वो डिवोटीज़ को सर्व करेगा। जैसे यहाँ पर आकर सुबह सुबह सब मंगल आरती में सबसे पहले आकर दरी बिछाते हैं, नहीं, दरी बिछाते हैं, तैयारी करते हैं, उसके बाद सब भक्त आते हैं। तो जो वास्तव में भगवान की चिंता कर रहा है वो 5 मिनट पहले आएगा। ये तो कहने की बात ही नहीं कि आना है बल्कि इतना है कि आपको 10 मिनट पहले आकर हमें तैयारी करनी है। और जब अगर हम इस लेवल पे पहुंच रहे हैं तो वास्तव में हम भगवान की चिंता कर रहे हैं। ये प्रेम है। प्रेम, हम मूवी जब स्टार्ट हो रही है तो मूवी स्टार्ट होने से पहले आ रहे हैं, क्योंकि अगर भगवान के इस प्रोग्राम में कोई अड़चन आएगी तो भगवान का नाम खराब होगा। नहीं, हमारा तो क्या है, हमारी 10 मिनट की नींद जाएगी, पर भगवान का नाम नहीं खराब होना चाहिए। तो ये है, इसलिए ये है कि whom आर वी सर्विंग, कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ आकर घंटी बजाकर चले गए तो हो सकता है हम अपनी सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए आर वी ट्राइंग टू एंजॉय द ऑब्जेक्ट्स मेंट फॉर कृष्णास एंजॉयमेंट। तो ऐसा भी होता है कि कई बार मंदिर में चीज़ें आती हैं और उसको हम एंजॉय करने लग जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब मंदिर में फैसिलिटीज़ हैं, कई बार डिवोटीज़, जैसे मंदिर में गर्मी में एसी था तो कई लोग, जैसे हमारी टेंडेंसी होती है कि अब किसी कमरे में क्या बैठे, चलो यहाँ पे बैठ जाते हैं, यहाँ एसी लगा है नहीं, तो भगवान के लिए जो चीज़ थी वो हम एंजॉय करने लग गए। या कई बार मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है तो लोग चढ़ावे को एंजॉय करने, मतलब सब जगह तो होता ही है ये कि यूजुअली सब इन चीज़ों में फंस जाते हैं ना, ये चीज़ें फंसा लेती हैं, क्योंकि मंदिर में लोगों की श्रद्धा तो होती है, बट हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि ये चीज़ें हमें भक्ति से हटा सकती हैं। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज सोच रहे हैं कि भगवान की वस्तु तो हम यूज़ नहीं कर रहे, और ये केवल यहाँ के लिए नहीं है। अगर हम घर पे जा रहे हैं और घर पे भी अगर एंजॉय कर रहे हैं तो वो किसकी वस्तु है? यहाँ पर तो हमें मोटा मोटा दिखाया जा रहा है कि भगवान की वस्तु है, पर घर में तो हर वस्तु भगवान की है, और घर भी किसका है? और हम अगर हम उस घर को यूज कर रहे हैं और अगर हम सोते रह गए भगवान का यहाँ गुणगान हो रहा है और सोते रह गए, तो हमने भगवान की दी हुई वस्तु यूज कर ली अपनी नींद के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। गाड़ी अपने लिए यूज कर ली, हम गाड़ी से कहाँ कहाँ नहीं जाते, पर गाड़ी किसकी थी? तो पर महसूस नहीं होता ना, गाड़ी तो अपनी है, गाड़ी अपनी है ना। कभी ये थोड़ी हम कहते हैं कि भगवान की गाड़ी है, गाड़ी अपनी है और गाड़ी को हम अपने लिए यूज़ करते हैं। तो ये एक्चुअली बहुत बहुत गहरा कंसेप्ट है कि हम भगवान की वस्तुएं यूज़ कर रहे हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि अगर ये शॉल भी है, ये टोपी भी है, ये टोपी भी भगवान की, उसकी उतनी केयर करनी है। और इसलिए ऐसा सोचेंगे तब तो समझ में आएगा कि शरीर भी भगवान का है।
ये शरीर भी हम अपने लिए यूज नहीं कर सकते। संडे क्यों बना है? संडे बना है ताकि आप 6 दिन काम करके आप ब्रेक लगाइए। आप 7 दिन काम नहीं कर सकते, शास्त्रों में मना है। शास्त्रों में मना है कि एक दिन आप भगवान को दीजिए, नहीं, एक दिन आप अलग से उस दिन वो दिन भगवान का ही होना चाहिए, नहीं तो पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। संडे को लोग घूमने चले जाते हैं, नहीं तो घूमने क्यों जाते हैं? क्योंकि जो काम कर रहे हैं वो स्वाभाविक नहीं है। घूमने इसलिए जाना चाहते हैं ना क्योंकि संतुष्ट नहीं है उस काम से। आप उस कार्य से संतुष्ट नहीं है, तभी तो आप बाहर कहीं ढूंढ रहे हैं कुछ। तो वो एंजॉयमेंट एक्चुअली भगवान को देनी थी। हम संसार में वो सुख ढूंढ रहे हैं, पर वो सुख संसार में नहीं मिलेगा। तभी तो बच्चों के साथ बाहर जाते हैं, पर बच्चे ही माता पिता को छोड़ के चले जाते हैं। अब पूरा जीवन माता पिता बच्चों को ही खिलाते पिलाते रहते हैं और बच्चे ही छोड़ के चले जाते हैं, नहीं जाते, नहीं जाते। आई थिंक, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज लिख रहे हैं, आई थिंक माई एंजॉयमेंट प्रोन मेटीरियल बॉडी, कह रहे हैं कि मेरे जो एंजॉय करने की जो मेरी वासना है, इस फियर्सली एनवियस ऑफ कृष्णा, ये मैं एंजॉय क्यों करना चाहता हूँ? क्योंकि मैं भगवान से द्वेष कर रहा हूँ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ये कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं भगवान से द्वेष करता हूँ और भगवान के भक्तों से द्वेष करता हूँ, ये कह रहे हैं। बिकॉज इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कॉन्स्टेंटली ऑफ कृष्णास लोटस फीट एंड हैप्पीनेस, क्योंकि मैं स्वाभाविक भगवान के बारे में मेरे को स्मरण ही नहीं आ रहा, और मैं उनकी जगह मैं क्या कर रहा हूं? आई एम बिजी वरिंग अबाउट माई ओन हैप्पीनेस, और मैं अपने ही सुख के बारे में सोचे जा रहा हूं, बल्कि दूसरों को दोष निकाल रहा हूं। तो यानी कि मेरे को भगवान से और भगवान के भक्तों से द्वेष है। आई डू नॉट लुक एट माई सेल्फ एट ऑल, इसलिए मैं अपनी तरफ ये समझ के कि भगवान का स्मरण नहीं आ रहा, इसलिए मेरे को अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। और अब क्या करना चाहिए? आई एम सच एन ऑफेंडर, इसलिए मैं अपराधी हूं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते, मैं अपराधी हूं एट द फीट ऑफ डिवोटीज। किसके प्रति अपराधी हूं? वैष्णवों के प्रति अपराधी हूं। दैट आई शुड फर्स्ट लर्न टू डिस्प्ले एंगर टुवर्ड्स माई सेल्फ। हमें गुस्सा आता है ना, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं वो गुस्सा मेरे को खुद पे आना चाहिए। जब हमें दूसरों पे गुस्सा आता है तो ये दिखाने के लिए है कि उस चीज को हम अपने लिए यूज करें, कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मुझे दूसरों पे नाराजगी हो रही है, पर वो चीज मेरे ऊपर भी तो अप्लाई होती है, और क्योंकि मैं अपने बारे में ऐसा नहीं सोच रहा, इसलिए मैं कल्प्रिट हूं, मैं दोषी हूं। आई एम सो एनवियस ऑफ डिवोटीज दैट आई शुड बीट माई सेल्फ विद शूज सिंपली टू प्यूरिफाई माई सेल्फ। इसलिए मुझे अपने सर पे खुद जूते मारने चाहिए, और इससे मैं शुद्ध हूँगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज यही कहते थे कि सुबह उठ के अपने आप को 100 बार झाड़ू मारो, रात में सोने से अपने आप को 100 बार, अपने सर पे 100 बार जूते मारो, क्योंकि हम पूरे दिन अपने बारे में ही सोचते रह गए। एटलीस्ट ऐसा सोच सकते हैं तो कुछ तो मतलब हम देख रहे हैं ये ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वास्तव में बता रहे हैं कि अंदर काम होना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं कि अंदर से हम वास्तव में नरम, अंदर से हम कोमल कैसे बनेंगे? बाहर से सख्त हैं हम साधना के लिए हम सख्त हैं, और हम डिवेट न हो जाए उसके लिए हम सख्त हैं, पर अंदर से हृदय कैसे हमारा कोमल होगा? ये प्रैक्टिस करके, क्योंकि तद अश्वसारम तद बतयम हृदयम, कि हमारा दिल पत्थर का है, और उसका प्रमाण क्या है? क्या हमें नींद आ रही है? प्रमाण है कि भगवान का नाम लेके हमें रोना नहीं आता। तद अश्वसारम बतयम हृदयम, और आई कैन सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, और इसलिए मुझे दूसरों के लिए एक उदाहरण बनना चाहिए। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो भी मंदिर में आता था, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हर किसी को प्रणाम करते थे, मतलब हर किसी को अपना गुरु मानते थे, क्योंकि वो हमें ये दिखा रहा है कि हम द्वेष करते हैं। नहीं, वो हमें ये तो बताकर जा ही रहा है, हमें कोई दूसरा व्यक्ति अच्छा नहीं लगता ना।
देन आई कैन सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स एंड सिंसियरली एंगेज इन द सर्विस ऑफ हरि, गुरु एंड वैष्णव। और इसलिए हमें किसकी सेवा करनी है, ये समझ के हमें क्या करना है, अब हमें हरि, गुरु और वैष्णवों की सेवा करनी है, ये समझ के कि मैं द्वेषी हूँ और मैं अपराधी हूँ। आई मस्ट रिमेंबर दैट एवरी वन इज वर्शिपिंग हरि बट मी। और ये हमें याद रखना चाहिए कि भगवान ने उस व्यक्ति को तो मंदिर में एक्सेप्ट किया है, पर भगवान ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया अभी। आई मस्ट रिमेंबर दैट एवरी वन इज वर्शिपिंग हरि बट मी, आई एम अनेबल टू डू सो। और बल्कि मैं कर भी नहीं पा रहा, ये सब सुनकर भी मैं नहीं कर पा रहा। आई शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट आई मे डाई एट एनी मोमेंट। और मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है, ये समझ। सो फर्स्ट वी शुड शो एंगर टुवर्ड्स आवर ओन सिंफुल प्रोपेंसिटीज। इसलिए जो मेरी पाप करने की चेतना है उसके प्रति मेरे को गुस्सा आना चाहिए। किसी दूसरे के प्रति गुस्सा है, उसी समय तुरंत हमें ये स्मरण दिलवाना चाहिए अपने आप को कि ये गुस्सा मेरे को अपने ऊपर क्यों नहीं आ रहा। अच्छा है ना, मतलब ये बहुत अच्छा प्रैक्टिकल पॉइंट है। और बल्कि मेरे अंदर कैसी चेतना है, मैं पूजा लाभ प्रतिष्ठा चाहता हूँ। उल्टा है, मैं अपराधी हूँ, द्वेषी हूँ, और मैं पूजा लाभ प्रतिष्ठा भी चाहता हूँ कि मेरे गले में माला पड़े। हम मतलब कहीं हम एक अलग ही दुनिया के हैं प्राणी कि हम अधमों से भी अधम है और हम अपनी फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल ही अजीब सी सिचुएशन है। और बल्कि मैं दूसरों को चीट करना चाहता हूँ, वही बात हो गई ना, हम दूसरों को चीट करना चाहते हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि हम भक्त हैं और दूसरे भक्त नहीं हैं। वी मस्ट करेक्ट आवरसेल्व्स फर्स्ट। इसलिए पहले अपने पे काम होना चाहिए, अदरवाइज वी कैन नॉट करेक्ट अदर्स। और इसलिए दूसरों की मदद हम कब कर पाएंगे, जब हम खुद शुद्ध हों। देन वी हैव टू करेक्ट दोज। और फिर हम दूसरों को बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि हमें हरि, गुरु, वैष्णव के प्रति द्वेष नहीं करना। तब हम कह सकते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी चाहिए। इसीलिए मंदिर में आकर सबसे पहले हमें सेवा करनी चाहिए। मंदिर में आने से अहंकार हमें तुरंत आने लगेगा ना कि हम माला कर रहे हैं, हम तिलक लगा रहे हैं, वैष्णव ड्रेस में हैं। तो चलो बाहर जो हैं, जो भटके हुए हैं वो तो भटके ही हुए हैं, पर जो मंदिर में आ गए हैं, जो भगवान के नाम के संपर्क में आ गए हैं, उनको मंदिर में आकर सबसे पहले निम्न सेवा करनी चाहिए, है ना। इसलिए जो बर्तन मांजते हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, ये सब सेवा बहुत ज़रूरी है। हमें हफ्ते में एक बार तो करनी ही करनी चाहिए। नहीं, क्योंकि वैसे तो घर में तो हम राजा हैं, घर में तो फ्रिज खोलो और कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको हर्बल टी भी हाजिर है, गुलाब जामुन भी मिलेगा, सारा जीवन हम एंजॉय कर रहे हैं। इसलिए ये अवसर है मंदिर में। मंदिर एक एजुकेशनल प्लेस है और यहाँ पर सबसे ज़रूरी एजुकेशन है कि हम अहंकारी हैं। और इसलिए यहाँ पर आकर सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, तभी हमें वैष्णवों की रिस्पेक्ट होगी, उसी से हमारा अहंकार टूटेगा, उसी से हमारा दिल नरम होगा। देन तब हम किसी दूसरे की मदद कर सकते हैं। और तब हमें समझ में आएगा कि कौन हमारी वास्तव में मदद कर रहा है। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो हमें पता चलेगा कि हमारे विकार ही हमें भगवान से रोके हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब कहाँ से आता है? आपको काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सब कहाँ से आ रहा है? नहीं, अंदर से आने का क्या मतलब है? ये सब कहाँ से आ रहा है? हाँ, वो भी कहाँ से आ रहा है? दूसरों के द्वेष भी कहाँ से आ रहा है? एंजॉइंग। पर एंजॉयमेंट भी कहाँ से आ रही है? मैं एंजॉय करना ही क्यों चाहता हूँ? इच्छा ही क्यों आ रही है कि मैं एंजॉय करना चाहता हूँ? अहंकार। हाँ, अहंकार यानी कि मैं इंपॉर्टेंट, मैं हूँ, तभी तो ये सब चीज़ें हैं। अगर मैं ही नाली का कीड़ा हूँ, अगर हमें ये समझ में आ जाए कि हम इतने अधम हैं, अधम तो चलो बहुत एक अच्छा टर्म हो गया, पर अगर हमें समझ में आ जाए कि हम वास्तव में कोई अच्छा सा टर्म बताइए हम वास्तव में गंदगी, हाँ है चलो वो बोल नहीं सकते हम वास्तव में गंदगी में ही बड़े हैं। गंदगी नहीं है, ये सब काम करो, हमारे अंदर ही तो सब भरा हुआ है।
और फिर भी हम अपने आप को बहुत समझ रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा आ गया, पावर आ गई ना, पैसे से पावर आती है, तो हम पावर से कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, तो हमें लग रहा है कि हम अपना जीवन चला रहे हैं। तो क्योंकि मैं हूं इसलिए तो काम वासना आ रही है। अगर हमें समझ में आ जाए कि मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूं तो फिर काम वासना नहीं आएगी, आएगी ही नहीं। क्योंकि आप उस व्यक्ति को सर्व ही नहीं करेंगे जो अच्छा व्यक्ति नहीं है। आप अपने आप को ऊपर से देख रहे हैं, अब आप अपने आप से अलग हो चुके हैं, अब आपको नजर आ रहा है ये व्यक्ति कितना गंदा है, तो आप उसको सर्व करेंगे? नहीं करेंगे ना। इसलिए हमने वो डिस्कस किया था ना कि इसलिए संसार में जीने का एक ही तरीका है, हमने डिस्कस किया था, हाँ, आंखें नीचे रखें। ये प्रैक्टिकल टिप है। जब आंखें ऊपर करेंगे आप एंजॉय करेंगे। आप देख लीजिए, जैसे ही आप आंखें ऊपर करेंगे आप एंजॉय करना शुरू कर देंगे। जैसे ही आप रास्ते में अमरूद देखेंगे आपको गुलाब जामुन नजर आएगा, क्या कहेंगे? भगवान को ऑफर करूं? आपको होगा भगवान को ऑफर करके मैं खाऊं, यही आएगा। ऑफरिंग के माध्यम से हम एंजॉय कर लेंगे। आप कहेंगे कितनी सुंदर स्त्री है, इसको भगवान की सेवा में लगाएंगे, और हो क्या रहा होगा, अंदर कुछ और चल रहा होगा। प्रभुपाद कर सकते थे, हम थोड़ी कर सकते हैं। आप कहेंगे कितनी अच्छी गाड़ी है, इसको मैं भगवान की सेवा में लगाऊं, तो मैं गाड़ी खरीदूंगा, मैं बैठूंगा उस गाड़ी में और फिर मैं मंदिर लेके जाऊंगा। नहीं, ऐसे ही होगा ना कि गाड़ी का ड्राइवर तो मैं ही बनूंगा और किसी और को चलाने भी नहीं दूंगा। तो जैसे ही हमारी नज़रें ऊपर जाएंगी हम एंजॉय करेंगे बस। इसलिए बहुत अच्छा सिस्टम है ये। धर्म ये कहता है कि नज़रें नीचे रखो, तो धर्म तो ऐसा समझा रहा है कि दूसरे के घर में जाओ तो नज़रें नीचे रखो। तो वास्तव में दूसरे का घर क्या है? हम दूसरे के घर में बैठे हैं, ये शरीर भी दूसरे का घर है, और हमें समझ में आ रहा है कि हम गंद हैं। तो फिर आप कैसे एंजॉय करेंगे? आप इस शरीर को एंजॉयमेंट देना ही नहीं चाहेंगे। ठीक है, जितना ज़रूरी है आप उतना एक्सेप्ट कर लीजिए, वो मना नहीं है। जितना ज़रूरी है वो एक्सेप्ट कर लीजिए, बट ये प्यूरिफाइंग प्रोसेस है। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं। तो हमारे मतलब इतने बड़े स्कॉलर, सरस्वती एस्ट्रोलॉजर भी थे और प्योर डिवोटी, तो मंजरी भाव, तो उनके मतलब डिवोटीज़ ने उनके भाव भी देखे हैं। जब भी राधा का नाम उनके सामने आता था तो वो उनके शरीर में विकार आने लगते थे, और इतनी शार्प मेमोरी, मतलब सारे गुण होने के बावजूद वो सोच रहे हैं कि मैं द्वेषी हूँ, मैं अपराधी हूँ। ये हमारी चेतना होनी चाहिए। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हमें स्मरण करवाने के लिए ये टीचिंग्स देकर गए हैं, और यही हमें, अगर हमें भक्त बनना है तो ये टीचिंग्स अपने जीवन में हमें लगानी है। बाकी सब थ्योरी है, बाकी सब थ्योरी चलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।